होलिस्टिक ज्ञान पर। अब हमारा ये कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2 है। इसमें हम जो समझेंगे, आज समझेंगे रजिस्टर्ड। रजिस्टर हमने कल भी देख लिया था, मतलब पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें रजिस्टर्ड, बफर मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, तो इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं रजिस्टर्ड की बात करूं तो हमने रजिस्टर देखा था। रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, सीपीयू 3 घटकों से मिलकर बना होता है। ये आपने शायद पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली, कंप्यूटर की संरचना वाली क्लास में। सीपीयू, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, यही तो है सीपीयू। देखो सीपीयू की बात करूं मैं, तो आपने देखा होगा ये ऐसे मेरा सीपीयू है, सीपीयू। इस सीपीयू के अंदर चीज़ होंगी, एक तो कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू। क्या मिलेगा? एएलयू मिलेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मिलेगा मुझे मेमोरी, मेमोरी यूनिट। ये 3 चीज मिलेंगे इसके अंदर। सीपीयू के अंदर 3 चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोल करना, एएलयू का काम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक के काम करना। अर्थमेटिक का मतलब प्लस माइनस, जोड़ घटाव, एंड और ये जो फंक्शन है वो सारी चीजें कौन करता है? और मेमोरी का क्या काम है? हमारी याददाश्त है वो सीपीयू की। तो सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर्ड मेमोरी। कौन सी? रजिस्टर्ड मेमोरी। फिर इसके बाहर कौन सी मेमोरी मिलेगी? कैश मेमोरी हम देख चुके हैं, अभी भी हम एक बार और देखेंगे उसे। अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू में उसके पास जो मेमोरी है रजिस्टर, उसके काम करने के आधार पर उसके कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है उसे। रजिस्टर को काम करने के आधार पर, रजिस्टर का मेन काम क्या है? डाटा को स्टोर करना। और कैसे स्टोर करना? अस्थायी। अस्थायी का मतलब जब तक उसका यूज है तब तक रहेगा, उसके बाद वो हटा देगा, या फिर पावर ऑफ, वो डाटा हट जाएगा। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले रजिस्टर। तो रजिस्टर डाटा को अस्थायी रूप में स्टोर रखता है, ये तो हम देख ही चुके हैं कल वाली हम पिछली की क्लास में। अब मैं बात करूं सबसे पहले इमेक्युलेटर रजिस्टर। कौन सा? इमेक्युलेटर रजिस्टर, इमेक्युलेटर रजिस्टर, इमेक्युलेटर रजिस्टर। तो इमेक्युलेटर क्या करता है? इमेक्युलेटर का हिंदी में मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। देखो, जैसे मतलब एएलयू, इसका मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक का मतलब अरिथमेटिक। मैथ में तुमने सुना एडवांस मैथ और अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में राम कोई काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में। जो प्लस माइनस गुणा भाग के जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। लॉजिक यूनिट वैलिड डाटा को स्टोर रखता है। इस बात का मतलब क्या है? लॉजिक, जैसे मैं रियल लाइफ में, जैसे मैं कोई एग्जांपल देखूं, हाँ, जैसे मैं कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर पर लिखता हूँ 2 + 3 = 5, तो वो 5 जब तक स्क्रीन में दिखता रहेगा, जब तक मैं अगला ऑपरेशन ना करने लग जाऊं। इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक का जो भी डाटा होगा, ए से संबंधित कोई भी गुणा भाग तुलना करना, कुछ भी करना, ऐसा कुछ डाटा होगा तो वो कहाँ पे स्टोर रहेगा? इमेक्युलेटर रजिस्टर। ठीक है, अब दूसरा देखें, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या है? देखो, ये भी डाटा, सारे ये जितने भी नाम है सारे डाटा को स्टोर रखते हैं अस्थायी तौर पर। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी तौर पर। फिर जैसे ही इसका इनका काम खत्म होता है उन्हें छोड़ देते हैं। रजिस्टर्ड की बात करें, कौन सा? एड्रेस रजिस्टर। नाम से पता चल रहा है एड्रेस बताएगा। किसका रजिस्टर बताएगा? मेमोरी का एड्रेस बताएगा। यहाँ पढ़ते हैं हम, मेमोरी लोकेशन की एड्रेस को स्टोर करता है। मेमोरी की जो भी लोकेशन है, हमने मेमोरी जहां से उठाई है, कंट्रोल यूनिट ने जहां से मेमोरी उठाई है, उस लोकेशन को याद रखा। अच्छा, तुमने यहाँ से उठाई है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम्हें वापस वहीं पहुंचानी है ये। तो यह बताना है कि डाटा कहाँ से पढ़ना है और कहाँ पर लिखना है। किसका काम होता है? मेमोरी, सॉरी, रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर का किसका काम होता है? एड्रेस रजिस्टर। डाटा और बफर, इसे हम आखिर में भी देखेंगे। बफर, बफर को, डाटा और बफर, ये क्या करता है? मेमोरी और सीपीयू में समन्वय बैठाता बैठाना। इसका मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज। मान के चलो कंट्रोल यूनिट ने कोई बहुत जल्दी काम कर दिया, पर मेमोरी और कोई जो प्रोसेस है वो धीमे हो रही है, तो एक तो पहले आ जाएगा, दूसरा बाद में आएगा। क्या होगा? एक तो पहले आ जाएगा, दूसरा बाद में आएगा। तो उन दोनों को एक ही समय पे आने का इंतजार करना, उसे क्या बोलेंगे हम? मतलब देखो, सपोज मैं और एक और कोई पर्सन है, दोनों हम काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। समझना बात को, एक ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व को कर रहे हैं। जैसे कि हम पेड़ लगाने का, एक गड्ढा खुद रहा है, मैं पेड़ डाल रहा हूँ, ये समझते हैं। तो मैं पेड़ लेके तब तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं तो पेड़ लाके, आसान काम है, खड़ा रहूंगा जब तक कि वो गड्ढा ना खोद के फिर उसमें पेड़ डालूंगा, फिर वो दबाया जाएगा, जब भी तो होगा ये काम। ऐसे ही अगर कंट्रोल यूनिट ने कोई पहले काम कर दिया सपोज,
फिर जो मेमोरी में कोई यूनिट में जो काम कर रही होगी मेमोरी, मेमोरी में जो काम कर रहा होगा उस वो अभी डिले है सपोज, तो ये जब तक वो डाटा कहाँ होल्ड रहेगा, कंट्रोल यूनिट वाला, वो यहाँ कहाँ रहेगा, डाटा बफर में, कहाँ पर, बफर के रूप में स्टोर कर देंगे उसे, कि अभी जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम आ जाना। ठीक है, या तुम्हारा पार्टनर जो आ जाएगा, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे ना। मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या करता है, समन्वय बैठाना। एक एग्जांपल और देखें, जैसे बस पे, मैं बस स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ, तो मैं डाटा हूँ, ठीक है, और बस मेरी आएगी, तब तक मैं जो वेट करूंगा वो मेरी जो इलाका बस स्टॉप, वो क्या मेरा बफर है, वो क्या मेरा बफर है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पहुंचना है। जो सीपीयू ने कोई काम किया होगा उसका वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होना है, उसका कुछ ना कुछ काम निष्कर्ष निकलना है, तो वो निष्कर्ष किसी के साथ मिलकर निकलेगा, पर वो जब तक वहां वेट करेगा कहीं ना कहीं पर, जब तक कि उसका जो साथी पेयर है वो आना जाए, तो यहाँ पर कहाँ पर वेट करेगा वो, डाटा रजिस्टर्ड में बोल सकते हैं या बफर रजिस्टर्ड में, यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या है, वर्तमान में निष्पादित निष्पादित हो रहे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और सीपीयू को अगला स्टेप बताता है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि प्रेजेंट में कोई ना कोई जो सीपीयू कोई ना कोई प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है, उस प्रोसेस में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होंगे, उन इस्ट कर रहा है, उनको स्टोर रखता है कि अब अच्छा तुमने ये कर दिया, इसमें अब ये करना है, 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 और अगला स्टेप बताता है। जैसे कि मैं चाय बना रहा हूँ, तो मैंने पानी गर्म करने रख दिया, फिर मुझे अगला स्टेप बताएगा कौन, कोई ना कोई आगे बताएगा, मुझे पहली बार बना रहा हूँ चाय, मम्मी बताएंगे, कोई भी बताएगा कि तुमने पानी डाल दिया, अब चाय पत्ती डालो, फिर दूध डालो, फिर अदरक डालो, चीनी डालो, जो भी प्रोसेस होगा वो बताएंगे। तो वो मेरे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड है वो मेरा। और ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि आ, जितने भी नेता वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी स्पीच बोलते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं। मतलब स्क्रीन होती है, उस पर स्क्रीन, छोटी स्क्रीन समझ सकते हैं, या फिर न्यूज एंकर देख लीजिए, उसके सामने की स्क्रीन लगी होती है, उस पे से न्यूज पढ़ते रहते हैं, जैसे एक लाइन खत्म होती है अगली न्यूज आती है, एक लाइन खत्म होती है अगली न्यूज आती है, अगली लाइन आती है, अगली लाइन आती है। तो उस वही क्या है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्टर्ड है, वो ये अगला स्टेप क्या होगा ये भी बताती है, और जो चीज चल रही है उसको भी स्टोर कर रखती है। इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर, इससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसको तो याद रखना। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर वो है कि ये बताता है अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से फैच करना है, और लूप और जंप के को बचाता है। इसका मतलब क्या है, मैंने, देखना ध्यान से देखना, सीपीयू का अगला स्टेप बताना कि अगली लाइन क्या आएगी, क्या क्या करना है, और ये बताना कि अगला हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, अगली हमें प्रोसेस क्या करनी है, वो कौन बताता है, प्रोग्राम काउंटर। कौन बताता है, प्रोग्राम काउंटर। फैच का मतलब होना है कि अगला जो इंस्ट्रक्शन है, अगली जो कार्रवाई हमें वो करनी है, वो कहाँ से लेनी है हमें, ये बताता है। सपोज मैं एक बहुत बड़ी बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत मोटी बुक, अब उसमें मैंने 100-200, उसमें 2000 पेज है सपोज, और उसमें से मैंने 400 पेज पढ़ लिए एक दिन में, ऐसे समझने के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो मैं उस 400 पेज के बाद जो ऐसे पेज के बीच में कुछ डाल जाऊंगा, पेंसिल डाल जाऊंगा, एक धागा डाल जाऊं, कुछ डाल जाऊं, या फिर कागज लगा जाऊं एक ब्लैंक, जो भी ये बताए कि अगले दिन मुझे कहाँ से वर्क करना है, कि अगले दिन कहाँ से वर्क करना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है कि जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से फैच करना है, तुमने कहाँ तक काम कर दिया था, अगला इंस्ट्रक्शन क्या होगा वो तुम्हें कहाँ से फैच करना है, मतलब कहाँ से लेना है। तो ये लूप को बचाता है और जंप को बचाता है। लूप और जंप का मतलब क्या है, बुक वाले एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है मैं 400 पेज पढ़ दिया, अगले दिन आके मैं 300 से स्टार्ट कर दूंगा, वो वाली में अब पेज ना रख के गया हूँ, पेंसिल ना रख के गया हूँ उस बुक में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस लूप में फंस गया, बार बार 300 से पढ़ना स्टार्ट करूँ, 100 पेज पढ़ूँ, फिर गायब हो जाऊँ मैं अगले दिन, फिर पता चले कि फिर वहीं से पढ़ रहा हूँ मैं, फिर अगले दिन फिर आऊँ, फिर वहीं से पढ़ रहा हूँ, तो वो लूप को बचा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, लूप को बचा रहा है। और जंप का मतलब ये है कि 400 नंबर पेज पे था मैं, और गलती से 500 से पढ़ना स्टार्ट कर, तो जंप को भी रोक रहा है कौन, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि तुमने कहाँ तक काम कर दिया था, कहाँ से स्टार्ट करना है, अगला डाटा तुम्हें कहाँ से फैच करना है, अगला डाटा तुम्हें कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, कहाँ से फैच करना है, इसका मतलब अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेना है। टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी को पढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अस्थायी मेमोरी स्टोरेज है जो तुरंत डाटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग को तेज और कुशल बनाती है। इसको हम समझते हैं, देखो अस्थायी मेमोरी, ये तो सारी अस्थायी मेमोरी है, ये तो खैर कॉमन सी बात है, स्टोरेज है जो तुरंत डाटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग को तेज और कुशल बनाती है। मैं मैथ का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ऐसे सपोज मुझे करना है 25 × 17, यही तो है, एक बार समझना, तो मैं ऐसे करूंगा, 25 नहीं, ओ सॉरी, 17×5 = 85 की 5, ये 8, 8 मैंने जो क्या कैरी पर रखा है, कैरी पर, और 7×2 = 34 और 8 42, यही तो करूंगा, ऐसे तो करूंगा। ये जो मैंने 8 रखा है, ये 8, ये मैंने टेम्परेरी मेमोरी में रखा इसके ऊपर,
फाइनल आंसर ये होगा, इसको तो मैं इस पर कोई हटा के सकता हूँ मैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो टेम्परेरी कब, ये अस्थायी मेमोरी स्टोरेज है जो तुरंत डाटा को स्टोर करने के लिए तुरंत करता है डाटा को स्टोर। मैंने यहाँ पे 8 रखना पड़ा क्योंकि मैं इतने 85 दिमाग में नहीं रख 85 8 दिमाग में नहीं रख पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और फिर मैंने इसको 2 से गुणा करके 34 34 8 32 42। तो यहाँ पे अभी इसको मैं हटा के, क्योंकि आंसर पूछेगा तो इस 8 को थोड़ी बताऊंगा मैं क्या बताऊंगा, ये बताऊंगा। तो ये 8 मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरी स्पीड को बढ़ा रहा है। ये ये देखो प्रोसेसिंग को क्या कर रहा है, मेरी तेज कर रहा है और मेरी स्किल्स को बढ़ा रहा है। तो ये वाली जो मैंने 8 लिखा था, ये कैसी मेमोरी थी, ये मेरी थी टेम्पोररी रजिस्टर मेमोरी। ठीक है। अब आते हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर ये है, मैंने कीबोर्ड से हेलो लिखा, ठीक है, तो वो हेलो जो कहाँ जाएगा, वो इस मेमोरी में जाएगा। फिर वो हेलो का कोई जवाब आएगा, या मैंने 3+4 लिखा, ध्यान से समझना। तो मैं 3+4 लिखा, जब तक वो सीपीयू के पास तक नहीं जा रहा तब तक वो इस मेमोरी में रहेगा। जब वो सीपीयू के पास, सीपीयू के इसके कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, तब फिर वो किस में चला जाएगा, कौन से वाले एड्रेस में, इमेक्यूलेटर में। फिर उसका एक प्रोसेस आएगा, डाटा आएगा, तो वो कौन से सब इनपुट आउटपुट जो रजिस्टर के अंदर है, दो चीजों के रैम, दो के बीच में, रैम और प्राइम सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। ठीक है। रैम और सेकेंडरी मेमोरी, रैम को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं, तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में ये खेल चलता है। उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कुछ नहीं है, जो रैम के पास वास्तविकता में अपनी एक क्षमता के अनुसार मेमोरी होती है। अब वो उसको ऐसा आवाज कराना है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा मेमोरी है, तो उसे बोलेगा वर्चुअल मेमोरी। जैसे जैसे कि मेरे पास सपोज केवल और केवल मैं कहीं दूसरे राज्य में गया, मेरे पास केवल और केवल 20,000 रुपए हैं, और मेरे साथ एक बंदा और है, उसके पास 50,000 रुपए हैं। तो वो मेरे से बोलता है कि तुझे जरूरत पड़े जब तू इनको ले लियो। ठीक है। पर मेरे पास वास्तव में नहीं है वो, तो मेरे पास कैसी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, कि जरूरत पड़ने पर मैं उसका यूज कर सकता हूँ, पर वो मेरे पास है नहीं, मेरी नहीं है वो। तो ऐसे ही इसमें वर्चुअल मेमोरी क्या है, रैम का सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन, जैसे भी दो एग्जांपल लिखे, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव का अस्थायी तौर पर यूज करना। जो 20,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, उसके बाद उसके जो पैसे मैं यूज करूंगा वो अस्थायी तौर पर करूंगा, कभी कभी तो मुझे उसे लौटा नहीं है कुछ टाइम बाद ही। ऐसे ही यहाँ पे होता है, मैंने सेकेंडरी मेमोरी से कुछ मेमोरी उधार ले ली, कुछ मेमोरी उधार ले ली, फिर जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं उसे वो वापस कर दूंगा। तो यही क्या है, यही वर्चुअल मेमोरी। रैम को ये भ्रम हो जाना, या रैम को ऐसा जताना कि मेरे पास जितनी मेरी क्षमता उससे भी ज्यादा मेमोरी है। अब ऐसा आवश्यकता क्यों पड़ती है इस मेमोरी को, मुझे 20,000 से ज्यादा की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब मेरे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, मतलब मेरे पास चीजें ज्यादा हो जाएंगी खरीदने के लिए, और पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो सेम इसके साथ होगा। रैम क्या करती है, रैम प्रोग्रामों को अपने ऊपर लोड करती है, कि ला मैं तुम्हें पढ़ती हूँ, तुम्हें पढ़ती हूँ, कल हमने देखा था ये प्रीवियस क्लास में, पढ़ने का काम करती है। तो इस पे बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम इसे पढ़वाने के लिए आ रहे हैं। अब इसके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतने लोग नहीं है करने के लिए काम, तो ये क्या करेगी, तो ये कुछ लोग किससे उधार लेगी, सेकेंडरी मेमोरी से। किससे उधार लेगी, सेकेंडरी मेमोरी से। तो उसी उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी। उस वाली मेमोरी को क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी में दो चीजें, एक है स्वैप और एक है पेजिंग। स्वैप से यूपी में एक सवाल आ चुका है, स्वैप से यूपी में एक सवाल आ चुका है। अब हम पेजिंग भी समझेंगे, स्वैप भी समझेंगे। देखिए, स्वैप का मतलब क्या है, जैसे हमने सुना होगा स्क्रीन स्वीप कर दिया। स्वैप का मतलब है अदला बदली। स्वैप का मतलब क्या है, अदला बदली। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे रैम है कोई, सपोज 4 GB की। अब इस पर 4 प्रोग्राम चल सकते हैं, 4 प्रोग्राम चल सकते हैं। अब इस पे आगे 6 प्रोग्राम। अब ये रन ही नहीं कर पाएगा, उन्हें उन्हें पढ़ ही नहीं पाएगा एक साथ, क्योंकि लोग ही 4 है बस काम करने के लिए, पढ़ने के लिए उसे। अब मैंने 5 प्रोग्राम खोल दिया, 6 प्रोग्राम एक साथ खोल दिए। तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा, एक पूरे प्रोग्राम को उठाकर कहाँ शिफ्ट कर देगा, कि तू जब तक यहाँ पे बैठ भाई, तेरा नंबर आएगा जब मैं तुझे पढ़ूंगा, कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में। किसी 2 प्रोग्राम को उठा के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देगा। बात को दोबारा से समझना, 2 प्रोग्राम बोलूं या 2 प्रोसेस बोलूं या तो जॉब बोलूं या 2 टास्क बोलूं, बात सेम ही है। को उठा के कहाँ पर रख देगा, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी, जैसे मेरे लैपटॉप में अभी इस समय पे HDD डली हुई है, तो इसमें डाल देगा, किसी के में SSD डली हुई तो उसमें डाल देगा। ये वाली बात। तो उठा के कहाँ पटक देगा, वहां पटेगा, पटक देगा, वहां डाल देगा। तो पूरे प्रोग्राम को उठा के
सेकेंडरी मेमोरी में डाल देने को हम क्या बोलते हैं, स्वैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वैप बोलते हैं। पेजिंग क्या है, पेजिंग ये प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, और फिर छोटे छोटे हिस्सों को, और माने एक मैंने 4 प्रोग्राम चलाया तो 5वां प्रोग्राम आया, तो ये कुछ उस प्रोग्राम के कुछ ही हिस्सों, कुछ पेजों को क्या करेगा, जैसे ऐसे समझते हैं, इन दोनों के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। अ, मैं एक पर्सन हूँ, तो मेरे पास कोई काम आया तो मैं एक बार में एक बुक पढ़ सकता हूँ। तो मेरे पास एक बुक और किसी ने दे दी कि भाई ये भी पढ़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ के तुम्हें बता दूंगा मैं क्या लिख रहा है इसमें। तो मेरे पास एक बुक आई और दूसरी बुक और है। अब एक बंदा मेरे बिल्कुल सामने है, वो बोल रहा है कि मुझे अभी दे दो, और एक मेरे दे के चला गया है, वो बोल रहा है बता देना मुझे। तो मैं उस वाली बुक को पूरी को उठा के कहीं रख दूंगा। बात को समझना, कहीं रख दूंगा कि इसको मैं बाद में ले लूंगा किसी से। मैं किसी से बुक, मतलब मेरे पास कोई बुक आ नहीं सकती, तो मैंने इसको दे दी, ये मुझसे वापस ले लूंगा। और मैं उसकी बुक को पढ़ने लग गया, जब पूरी बुक को मैं वहां दे दूंगा। बात समझना, तो वो स्वैपिंग है। अब उस दूसरी बुक और मेरे पास आएगी, तो उस बुक के कुछ पेज निकाल दूंगा मैं बाहर, और उस वाली बुक के कुछ पेज अंदर ले लूंगा, मतलब उसको भी पढ़ रहा हूँ और उसके भी इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग में है। तो इसको क्या बोलेंगे, पेजिंग बोलेंगे। उस बुक के पेजों को खाली, पूरी बुक को बाहर निकाल के रख दूंगा, तो स्वैप। उस बुक के पेजों को खाली बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, पेजिंग बोलेंगे। अब पढ़ते हैं, देखो स्वैप पढ़ते हैं पहले। एक संपूर्ण प्रक्रिया, प्रक्रिया बोले, प्रोसेस बोलो, प्रोग्राम बोले, टास्क बोलो, जॉब बोलूं, बात एक ही है। एक संपूर्ण प्रक्रिया को रैम से लेकर हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से जब जरूरत पड़ेगी हार्ड डिस्क से तुम्हें वापस तो लेना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क से रैम पर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वैप बोलते हैं। ये कैसी प्रक्रिया, बाहरी प्रक्रिया है। बाहरी प्रक्रिया का मतलब पूरा प्रोग्राम कहीं भेजना ज्यादा भारी होगा, मतलब कठिन कार्य होगा, कि कुछ पेजों को भेजना, तो हमें ऑब्वियस सी बात है पूरे प्रोग्राम को बाहर भेजना कठिन काम होगा। और पेजिंग को मतलब छोटे छोटे पेजों को भेजना हल्का प्रोसेस होगा। तो ये भारी प्रक्रिया है, ये लाइट वेट प्रक्रिया है, लाइट वेट प्रोसेस है, ये हैवी वेट प्रोसेस है। जिस इसमें कंप्यूटर धीमे पड़ जाता है भाई। कंप्यूटर धीमे क्यों पड़ जाएगा, कंप्यूटर में ये वाली मेमोरी, रैम पूरी भर गई, ये वाली मेमोरी भर गई, अब भरना स्टार्ट होगी, इसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड कैसे स्लो हो जाती है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ये वाला शब्द भी आप याद रखना, थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग वो होता है स्वैपिंग के दौरान, जब सेकेंडरी मेमोरी पे या रैम पे ज्यादा लोड पड़ता है, तो उस समय पे जो कंप्यूटर धीरा पड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। अगला, पेजिंग। पेजिंग में पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों, हिस्सों का मतलब पेजेस में तोड़ दिया जाता है, तोड़कर जरूरत के हिसाब से रैम में लाया, या फिर हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है, या फिर रैम से हार्ड डिस्क में लाया जाता है। वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक्स, पेजेस या फ्रेम्स बोलते हैं। पेजेस बोलो, फ्रेम्स बोल दो, में तोड़कर बांटा जाता है। पेजेस में तोड़ दिया जाएगा, पेजेस में, हाँ, फ्रेम्स में। अच्छा, नेटवर्क की किस लेयर पे जो डाटा है वो फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है, बताना, मुझे कमेंट करके बताना। नेटवर्किंग में ये होते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो 7 लेयर है ट्रांसपोर्ट ओएसआई की, उनमें से जो डाटा है वो फ्रेम्स के रूप में जाता है। ठीक है, जैसे पैकेट के रूप में, सेगमेंट के रूप में, किसमें जाता है ये पता होना चाहिए, हम पढ़ेंगे भी इन्हें। और बिट्स के रूप में, डाटा के रूप में कहाँ कहाँ जाता है। तो फ्रेम्स के रूप में कहाँ, कौन सी लेयर पे होकर जाता है डाटा। ठीक है। अब इसमें कुछ शब्दावली है स्पीच से संबंधित, देखो। एक वर्ड है, इन का मतलब होता है अंदर आना, आउट का मतलब बाहर जाना। जब पूरा प्रोग्राम बाहर जाएगा तो उसे बोलेंगे स्वैप इन। जब पूरा प्रोग्राम रैम के अंदर आएगा उसे बोलेंगे स्वैप, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जब पूरा प्रोग्राम रैम के अंदर बाहर जाएगा तो उसे बोलेंगे स्वैप आउट। और जब पूरा प्रोग्राम रैम के अंदर आएगा तो उसे बोलेंगे स्वैप इन। जैसे आउट हो जाते हैं तो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं ना क्रिकेट के दौरान, तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम पूरा बाहर ही निकालना है तो उसे आउट, और अंदर लेना है तो इन। ऐसी पेज क्यों था, पेज इन का मतलब प्रोग्राम का अंदर आना, पेजेस का अंदर आना, और पेज आउट का मतलब पेजेस का बाहर जाना। और पेज फॉल्ट का मतलब क्या है, पूरी रैम चकाचक भरी हुई है, बिल्कुल जगह ही नहीं है, पेज आ नहीं पा रहा, हमें पेज लेना आ नहीं पा रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। और डिमांड पेज का मतलब ये है कि जब मुझे डिमांड पड़ेगी, जब मुझे जरूरत होगी, जब उन्हीं पेजों को लेना, पूरी बुक है मैंने वहां डाल दी है, सपोज मैंने 100 पेज डाल दिए और मुझे केवल महत्वपूर्ण 2 पेजों की जरूरत है, तो मैं उन 2 पेजों को ही लूंगा डिमांड के हिसाब से, उसे क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग। एक है पेज लेने के लिए, जब पेजों को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, 2-3 प्रोसेस चलते हैं इसके अंदर, उसमें जैसे कि लीफो और एल आर यू। लीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि पहले मैंने ये वाला पेज बाहर अंदर आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया,
फिर ये आया, अगर बाहर निकलने के बाद में सबसे पहले ये बाहर जाएगा, फिर ये बाहर जाएगा, फिर जाएगा, ये फर्स्ट आया तो फर्स्ट ही बाहर निकल गया। इस लाइन बनाने की, जब हम लाइन बना रहा था मैं, तो सबसे पहले ये आया था पेज, और यही पेज सबसे पहले बाहर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो बोलते हैं। LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब बहुत सारे पेज होंगे भाई, मैंने बहुत पेजों में तोड़ तोड़ के रैम में डाल दिया, रैम से उसमें हार्ड डिस्क में डाल दिया, हार्ड डिस्क से रैम में लेना चाह रहा हूँ, तो उन वाले पेजों को वो हटाएगा जो बहुत कम यूज हो रहे हैं। उनका क्या यूज है, तो ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इसकी वजह से तुम फुल फॉर्म याद रखना, इसका मतलब क्या है, लीस्ट रिसेंट यूज्ड। ये वहां पर यूज होता है पेजिंग के दौरान उन पेजों को हटाने के लिए जिनका बहुत कम यूज है, जिनका बहुत कम यूज है। अब हमारे एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, बस उसे और समझ लीजिए आप। देखो हमने कल देखा था, मेरे पास, यहाँ पर हटाता हूँ मैं, ठीक है। देखो मेरे पास CPU, फिर यहाँ पे था कैश, फिर यहाँ पे था रैम, और फिर यहाँ पे था ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी ये मांगेगा वर्ड ट्रांसफर। कैश मेमोरी में से मिल गया तो हिट, नहीं मिला तो मिस। कैश मेमोरी रैम से जो लेगा वो होगा ब्लॉक ट्रांसफर, ब्लॉक ट्रांसफर। ठीक है, और रैम जो सेकेंडरी मेमोरी से लेगा वो होगा पेज, पेज ट्रांसफर। ये दोनों समझ में। CPU कैश मेमोरी से जो डाटा लेगा उसे बोलेंगे वर्ड ट्रांसफर। मिल गया, अगर डाटा मिल गया कैश मेमोरी में तो हिट रेशियो, नहीं मिला तो मिस। ठीक है, कैश मेमोरी रैम से या मेन मेमोरी से जो डाटा लेगा उसे बोलेंगे ब्लॉक ट्रांसफर। मैं रैम सेकेंडरी मेमोरी से जो डाटा लेगी उसे बोलेंगे पेज ट्रांसफर। क्लियर।